Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the 7 minutes class. आज हम इंशाल्लाह मैथमेटिक्स क्लास 9th चैप्टर 12 का आखिरी थ्योरम पढ़ेंगे, थ्योरम नंबर 12.1.6. The bisectors of the angles of a triangle are concurrent. इसमें यह कहा जा रहा है कि किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स के बाइसेक्टर्स एक दूसरे को एक नुक्ता पर कता करते हैं, यानी कंकरेंट होते हैं। डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये एक ट्राइंगल ए बी और सी है और ये एंगल बी आपके सामने है, इसका हमने ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया है और ऐसे ही एंगल सी का भी बाइसेक्टर ड्रॉ किया है जो पॉइंट आई के ऊपर एक दूसरे को मिल रहे हैं। ऐसे ही अगर हम एंगल ए का भी बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो वो भी यहां पर आकर इनके साथ मिल जाएगा, यानी किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स के बाइसेक्टर कंकरेंट होते हैं, एक नुक्ते पर एक दूसरे से मिल जाते हैं। ये चीज आज हमने प्रूव करनी है। गिवन में ये है कि ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल ए बी और सी है। टू प्रूव द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कंकरेंट, कि एंगल ए बी और सी के जो बाइसेक्टर हैं वो कंकरेंट है, ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन गौर से समझ लें और इसकी डायग्राम बनाना भी गौर से आप समझ लें। कंस्ट्रक्शन में हमने ये करना है, draw the bisectors of angle B and angle C which intersect at point I, and from I draw IF perpendicular on AB, ID perpendicular on BC and IE perpendicular on CA। हमने एक मुनासिब सी ट्राइंगल ड्रॉ कर लेनी है। ए बी और सी इस तरीके से हमने उसके नाम एंगल्स के रख देने हैं और एंगल बी और सी का हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। अगर हम कंपास से करेंगे तो बहुत एक्यूरेट बनेगा। ये देखें, ये एंगल बी का बाइसेक्टर है। यहां पर हमने ये दो अलामतें लगा दी हैं जिससे ये वाज़ेह होता है कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर हैं, मतलब ये इसका बाइसेक्टर है। ऐसे सी का भी हमने एंगल सी का भी ये बाइसेक्टर ड्रॉ करना है और यहाँ पर ये दो अलामतें जाहिर कर रही हैं कि ये दोनों जो इसके हिस्से हैं वो इक्वल हैं, मतलब ये बाइसेक्टर है एंगल सी का। फिर हमने आई से आई एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए बी के ऊपर और आई डी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बी सी के ऊपर और आई ई परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सी ए के ऊपर। ये देखें, आई एफ ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है यहां से बिल्कुल इसके सीधा इसके ऊपर, यानी यहां पर 90 का एंगल बन जाए। ऐसे ही हमने बिल्कुल इसके ऊपर सीधा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आई डी साइड बी सी के ऊपर और ऐसे ही हमने यहां से ही ये ए सी के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आई ई। ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। अगली स्लाइड की जानिब चलते हैं और हम इसको प्रूव करते हैं। स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। सबसे पहले हम करेंगे आई डी इज कांग्रुएंट टू आई एफ। ये आई डी इज कांग्रुएंट टू आई एफ, ये वाली जो चीज है। हमने 12.1.4 में देखा था कि कोई भी ऐसा पॉइंट जो किसी एंगल के बाइसेक्टर पर वाक़ होता है वो उसके आर्म से इक्विडिस्टेंट होता है,
तो यहां पर हम यही रीजन लिखेंगे, एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो ये देखें, ये इधर भी और इधर भी ये इक्विडिस्टेंट है। उसके बाद इसी तरह आई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू आई ई, आई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू आई ई। ये जो पॉइंट है ये भी क्योंकि एंगल सी के बाइसेक्टर पर वाक़ई है इसलिए दोनों आर्म्स से इक्विडिस्टेंट होगा। और बिल्कुल इसी तरह आई ई भी कॉन्ग्रुएंट होगा आई एफ के, आई ई भी आई एफ के कॉन्ग्रुएंट होगा, ये और ये आई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू आई ई। So the point I is on the bisector of angle A। इस तरीके से ये भी अगर हम बाइसेक्टर अगर ड्रा करें A का तो यहां पर I हमें मिलता है, जैसा कि I जो था वो इसके और इसके बाइसेक्टर पर वाक़ई है, ऐसा ही A के बाइसेक्टर पर भी वाक़ई होगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इन तीनों एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं वो एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को कतः करते हैं, मतलब वो कंकरेंट होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, also the point I is on the bisectors of angle ABC and angle BCA, thus the bisectors of angle ABC are concurrent at I। तो यहाँ पर हम इसकी रीज़न ये 1 और 2 लिख देंगे। उम्मीद है ये थ्योरम आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।